कोलकाता का नेताजी भवन है। नेताजी इस राष्ट्र के गौरव हैं। हर एक भारतीय का सीना नेताजी का नाम सुनते ही गर्व से चौड़ा हो जाता है। मगर इस बीच में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, एक सच्चाई यह भी है कि नेताजी का नाम इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में जमकर लिया जा रहा है। नेताजी इस देश का गौरव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर पश्चिम बंगाल में नेताजी का सबसे ज्यादा करीबी कौन है? उनकी विरासत को कौन आगे ले जा रहा है? टीएमसी ले जा रही है या बीजेपी ले जा रही है? फिलहाल इन दो पार्टियों में नेताजी को नाम को लेकर के घमासान चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं कोलकाता, और वहां भी एक बड़ी बात है कि टीएमसी कह रही है कि 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिवस है, उसको आपको इस खास तरीके से मनाना चाहिए, उसका नाम कुछ और होना चाहिए, जबकि इसका नाम रखा गया पराक्रम दिवस। तो इस तरह से नेताजी के नाम पर पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमाई हुई है। हम राज्याभिषेक में समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है, जो इस नेताजी भवन में आए हुए हैं, जहां नेताजी की पूर्ण स्मृतियां संरक्षित हैं। तो आइए इसका भी पता करते हैं। कोलकाता की है, बाहर की है? अच्छा, तो बहुत आप एक ही चीज फोटो ले रही है, बड़ी खुशी लग रही है आपके चेहरे पे इस समय। हाँ, नेताजी को आप देख रही हैं, हम सबके लिए गर्व की बात है ये। हाँ, सीरियसली, क्योंकि नेताजी इज अवर हीरो एक्चुअली। हम सबके हीरो है नेताजी, सबकी हीरो है। और आप ये ले जाएंगी फोटो, बच्चों को सबको दिखाएंगी घर पर? हाँ, मैं एज अ टीचर। अच्छा, तो आपके पास तो बहुत सारे बच्चे होंगे, आप एज ए टीचर है आप तो। एक्चुअली तो इट्स अ ग्रेट कलेक्शन फॉर मी। मैं दिखाऊंगी मेरा स्टूडेंट्स को, और ये मैं वीडियो भी करती हूँ। वीडियो मतलब कि जे वो फोटो खींचती हूँ, अपने आप ही वीडियो बनाती हूँ। तो वो एक, और आज जब नेताजी की बात कर रही हैं, आपकी आंखों में चमक दिखाई पड़ रही है मुझे, खुशी की चमक। मैंने ये तो मैंने क्वाइट नेचुरल, जो नेताजी हम लोग का हीरो है, हम लोग उसके मानते हैं। एक बात मुझे और समझा दीजिए, क्योंकि हम तो नेताजी भवन में हैं, नेताजी यहाँ रहे, यहीं से वो निकले, और ये देखिए वो कार है जिस कार से वो यहाँ से निकल गए, फिर वो बर्लिन पहुंच गए। आप पश्चिम बंगाल में आप लोग इस समय हैं। नेताजी के नाम पर आपको लगता नहीं है कि हर कोई क्रेडिट ले रहा है इस समय कि नेताजी हमारे हैं, नेताजी हमारे हैं? नेताजी सबका है, पूरा भारत का है। तो इसमें हमारे हैं, उनका है, नेताजी पूरा भारत। जंग छिड़ गई है बीजेपी और टीएमसी में कि नेताजी हमारे हैं, हमारे हैं। पॉलिटिकल बात मत कीजिए, क्योंकि आपको दुख होता है जब लोग पॉलिटिक्स करते हैं नेताजी के नाम पर? हाँ, श्योरली तकलीफ होती है आपको? नेताजी पूरा भारत का ही है, पूरा भारत के लोगों का है। उसमें हम तुम आप ये नहीं करते तो माने वो अच्छा होगा, क्योंकि नेताजी देश के लिए लड़े। बड़ी बात आप कह रही हैं। उनका माने उनके लिए प्राइम फैक्टर था। तो हम लोग जो कर रहे हैं, तो वो तो उसको क्या कहते हैं ना, वो जो डार्टी पॉलिटिक्स। हाँ, डार्टी पॉलिटिक्स हो रहा है। 23 जनवरी को ऐसे मनाया जाए, कोई कह रहा है देश प्रेम दिवस, कोई कह रहा है पराक्रम दिवस। अच्छा, आप एक बात बोलिए, आप देशभक्त है कि नहीं? हम सब देशभक्त है तो तो उस पर दिखाना पड़ेगा हम देशभक्त है। वो तो फीलिंग्स है, अपने आप को फीलिंग्स है वो। मैंने जब आप मन में नहीं रखेंगे जो है हम लोग स्वदेशी है। आप लोग तो आम पब्लिक भी हैं। आप लोग के दिमाग में क्या आता है जब नेताजी के नाम पर भी घमासान छुड़ जाता है कि नेताजी? अच्छा नहीं लगता? अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं? जी बिल्कुल आते रहते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात समझाइए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इतना, ये मैडम है इतनी खुश है, इनके चेहरे पे गर्व दिखाई पड़ रहा है, हमारे चेहरे पे भी गर्व है, सबके चेहरे पे गर्व है। लेकिन नेताजी के नाम पर ये भी शुरू हो गया है कि नेताजी किसके, उनका जन्मदिन कैसे मनाओ, उनका नाम ये नहीं ये होना चाहिए, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, नेताजी जो है हर एक व्यक्ति के लिए एक गर्व के पुरुष है। ठीक है, एक तो उन्होंने देश के लिए जो किया, उसके लिए हर देशवासी उनके प्रति कृतज्ञ है, जिंदगी भर के लिए उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। और ये जो एक जगह है, ये हमारे लिए एक पवित्र स्थान जैसा है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो पूरा हमारा शरीर, हमारा हर एक रक्त संचार जो है पूरी तरह से एकदम संचारित हो जाता है। हमें भी लगता है कि 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन है, उसको लेकर के भी पार्टियों में भी रक्त संचारित हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जन्मदिन ऐसे मनाना चाहिए, वो कह रहे हैं सब। टीएमसी तो बहुत नाराज है कि पराक्रम दिवस क्यों कर दिया। हम कह रहे थे कि कोई कह रहा है देश प्रेम दिवस मनाया जाए, अलग अलग तरह से। देखिए, नेताजी देश के ही नहीं पूरे विश्व के धरोहर हैं। और ये इलेक्शन के वक्त में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं
जो स्वार्थ के भावना से काम करती हैं, उनके लिए हो सकता है कि इलेक्शन चुनाव के वक्त नेताजी उन पर याद आते हैं। हाँ। लेकिन वैसे देखा जाए तो कुछ पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो नेताजी उनके लिए हरदम से ही एक धरोहर है। देखिए, हम उस जगह पर हैं, वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी से नेताजी निकले थे। यहाँ पर जो लोग हैं, आप मुझे समझाइए, इस सीढ़ी की बात है, द ग्रेट एस्केप यहाँ लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, वो वाला खींचिए। इसी सीढ़ी से उतरे थे वो। इसी सीढ़ी से उतरे थे डॉक्टर शिशिर बोस साहब, उधर उनके साथ। अच्छा, डॉक्टर शिशिर बोस ही गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे गोमो स्टेशन तक नेताजी के छोड़ दिए। ये गाड़ी से गोमो स्टेशन पर छोड़ दिया। इसी सीढ़ी से उतरे इसी सीढ़ी से। तो आप ये खींचिए, ये इतिहास है, मतलब ये इतिहास है, हिस्ट्री है। तो देखिए, हमने वो सीढ़ी भी देखी है और वो सीढ़ी एक गौरवशाली इतिहास का बोध कराती है। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो उस इतिहास से वाकिफ हैं और बहुत ही उन्हें गर्व अनुभव हो रहा है उस इतिहास को बताने में। हमारे साथ में चंद्र बोस जी हैं, नेताजी के पड़पोते, और ये नेताजी भवन है। चंद्र बोस जी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चंद्र बोस जी, आपके साथ में देख रहा हूँ कि पूरी एक टीम आपके साथ लोग आए हुए हैं। तो मुझे जरा बताइएगा कि लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं और क्या आज यहाँ है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष से आज ये हम लोग यात्रा किया है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वां जन्मदिन पालन हो रहे 23 जनवरी। तो ये ऐतिहासिक जो दिन है, और ये नेताजी भवन के सामने हम लोग पहुंच गए अभी, और ये नेताजी की मूर्ति के सामने हम लोग उनको श्रद्धा दे रहे, नमन कर रहे। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी का लड़ाई में शेष लड़ाई उन्होंने किया था आजाद हिंद फौज के माध्यम में। इतिहास आप देखिए, 1857 से लेके 1947 तक जो लड़ाई शामिल जारी था, उसमें काफी लोग बलिदान दे चुका है। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिनोय बादल दिनेश, उसके बाद सूर्य सेन मास्टरदा, उसके बाद गांधी जी का अहिंसा आंदोलन भी जारी था। मगर जो फाइनल लड़ाई था, शेष लड़ाई था, जिसके कारण भारत आजाद हुआ, ये था आजाद हिंद फौज की लड़ाई। और उसके बाद जो आईएनए का जो ट्रायल हुआ था लाल किले में, ये ट्रायल के कारण ब्रिटिश जो सैनिक लोग था वो विद्रोह कर लिया। तो इसके कारण और भारत में ब्रिटिश को रहने एकदम मुश्किल खड़ा हो गया। पराक्रम दिवस घोषित किया गया, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये भी कुछ लोग की देश प्रेम दिवस ऐसी बहुत लोग मांग कर रहे हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय अवकाश की मांग कर रहे हैं, तो आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, हम लोग तो सरकार को हम स्वागत किया है, ये पराक्रम दिवस उन्होंने घोषणा किया है, अच्छी बात है। मगर काफी सालों से भारत की लोग, भारत की नागरिक देश प्रेम दिवस और पेट्रियट्स डे पालन करते आ रहे हैं। इस सरकार की पक्ष से कोई इसका अनुमति नहीं मिला था। मगर नेताजी तो भारत की जनता के हैं। नेताजी कोई परिवार व कोई दल का नहीं है, वो राजनीति का बहुत ऊपर है। और जितना भी साधारण नागरिक है वो नेताजी का जन्मदिन पालन करता है और देश प्रेम दिवस पालन करता है। तो मेरा अनुरोध है, सरकार, ये अच्छी बात है, पराक्रम दिवस अनाउंस हुआ है, बट इसके साथ साथ देश प्रेम दिवस जो जनता ने पालन करता है, इसको भी एक घोषणा होना चाहिए। अच्छा, टीएमसी को ये नहीं लगता है कि जो चीजें की गई हो नेताजी के सम्मान के मुताबिक है? टीएमसी की आपने सुना होगा, आप तो पॉलिटिशियन भी रहे हैं, टीएमसी संतुष्ट नहीं है इन बातों से, तो उस पर आपको क्या लगता है? नेताजी के नाम पर ही जो राजनीति भी चल रही है, चुनाव है बंगाल में। देखिए, नेताजी को आप सम्मान देना है तो नेताजी को आदर्श आप अपनाइए, उसको पालन कीजिए। मगर नेताजी को नाम लेके, उनका जो लेगेसी लेके राजनीति होने से फिर भारत की जनता और देश की जनता, पश्चिम बंगाल कौन कर रहा है चंद जी? खिलाफ जाएगा। कर कौन रहा है ये राजनीति, आपको क्या लगता है? नहीं, वो हम आज राजनीति हम नहीं करने आया है। कौन करते हैं राजनीति, वो देश की जनता ही बता पाएगा। नुकसान होगा उनको जो भी करेगा। नुकसान, भारी नुकसान होगा, भारी नुकसान हो जाएगा। देश की जनता उनके खिलाफ चला जाए। तो नेताजी भवन के सामने हूं मैं, और नेताजी के नाम पर बंगाल में जो चल रहा है उस पर लोगों से बात कर रहे हैं। लोग चूंकि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, नेताजी को
पूरा देश जानता है, समझता है, लेकिन जो रोज उनको यहाँ उनकी स्मृतियों को देखते हैं, उनके हृदय में भी बहुत कुछ चलता है। तो इस राजनीति को लेकर के उनके सीने में क्या चल रहा है, ये हम बात करें। देखिए, एक बार दिखा दें आपको तस्वीर। चंद्र बोस, नेताजी के पड़पोते, वो माल्यार्पण करने जा रहे हैं नेताजी की मूर्ति को। 23 जनवरी नज़दीक है, नेताजी का जन्मदिन। और अब लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? राजारहाट, मतलब कोलकाता से आए हुए हैं। ये नेताजी का घर देखने आए हुए थे? अच्छा, बहुत ही सही टाइम पहुंचे। 2 दिन बाद नेताजी का जन्मदिन है। ডাক্তারখানা আছে। अच्छा 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 ডাক্তারখানায় আসছে, নেতাজি ভবনও দেখা হবে। अच्छा 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 लगा सब? হ্যাঁ, बढ़िया लगा। बड़े तो नेताजी तो सभी के हैं ना? नेताजी तो सभी के हैं। अब वो पार्टियां कह रही हैं कि हमारे हैं, हमारे हैं। वो हमारे के कोई सबके हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ये तो पता होगा ना कि बीजेपी, टीएमसी सब नेताजी का नाम ले रहे हैं। लेने में आपको सब माने निज सब फायदा के लिए, अपने अपने फायदे के लिए। आपकी नज़र में नेताजी के करीब कौन सी पार्टी है जो उनकी बात पे चलती है? कौन है? बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, कौन चलता है नेताजी के रास्ते पर? नेताजी का रास्ता मैंने देश के लिए जो भागता है। हाँ। वर्तमान तो बीजेपी भागता है। वो हम तो नेताजी भवन के सामने खड़े हैं, तो लोगों से बात कर रहे हैं नेताजी को लेकर के। जिससे बात कर रहे हैं वो एकदम गर्व से भरा हुआ है जी। इससे अच्छा और क्या होगा? नहीं, गर्व का बात है तो बिल्कुल है, हम सब के लिए है। वैसा किए हैं हमारे लिए। आज जैसा देश का माहौल है, नेताजी का और जरूरत है। हाँ, ये बहुत सही बात आपने कही। नेताजी को तो आज होना चाहिए था। जी, पूरा देश पटरी पे एक झटके में आता। एक झटके में आ जाता और सबको एक साथ लेकर के चलते अभी थे। अलग अलग दिशा में लोग जा रहे हैं। अभी अलग अलग सबका अलग अलग एक गुट हो गया है, लेकिन वो सबको एक साथ लेकर और के ये भी कह रहा है, कोई कह रहा नेताजी हमारे हैं, कोई कह रहा नेताजी हमारे हैं। किसके नेताजी फिर? नेताजी पूरा देश का है, वो किसी पार्टी का किसी अच्छा, ये बताइए, एक बात तो ये होती कि नेताजी को सम्मान किसने दिया, ये तो उठता है सवाल। किस पार्टी ने सम्मान दिया? पार्टी, देखिए, पार्टी अपना अपना समय पर कोई बोल देता है कि हमारे नेताजी है, लेकिन असली सम्मान देश देता है। पार्टी तो मैंने अपना ये करता है। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पर लोग आते रहते हैं खूब? यहाँ पर म्यूजियम हो गया, ये तो म्यूजियम हो गया। हाँ, वो तो है ही है। म्यूजियम हो गया। नेताजी का घर घर लोग आते हैं खूब। हाँ, नेता लोग भी आते हैं। सब आता है। तो नेता इस लोग समय नेता लोग ज्यादा आ रहा है क्या? अभी चुनाव आएगा नहीं, अभी समय आया हुआ है। अभी वोट बटोरना है चाचा, हैं? ज्यादा आएगा अभी। उसके बाद क्या होगा? लॉकडाउन। अब क्या होगा वो तो पार्टी जानेगा ना, हम क्या जानेंगे। उसके बाद लॉकडाउन हो जाएगा क्या? पार्टी लोग जानेगा। क्यों भाई साहब, हैं? 23 जनवरी के बाद फिर लॉकडाउन, चुनाव खत्म हुआ, लॉकडाउन। 5 साल लॉकडाउन, फिर 5 साल फिर चुनाव आएगा, फिर नेताजी को भूल जाएंगे सब कोई। हाँ। 5 साल के लिए सब फिर भूल जाएंगे। हाँ, लेकिन देश की पब्लिक नहीं भूलती हाँ, है। पब्लिक नहीं भूलते, पब्लिक नहीं देखिए, आप सब लोग क्यों भाई साहब आए आप लोग? बोलिए। आपकी टी शर्ट बड़ी जोरदार लग रही है। हाँ, क्या ड्रेस पहना है आपने? बोलिए। हरा। अब यही सब बातें जो हम लोग कर रहे हैं कि भाई अभी तो सब लोग आ रहे हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर जो है फिर भूल जाएगा। चुनाव खत्म, वो लोग भूल जाएगा, फिर लॉकडाउन कर देगा। चुनाव से क्या मतलब है? इनको तो हमेशा नाम लेना चाहिए। तो हर हिंदुस्तानी नाम लेता है उनका। हाँ, नेता ये रहेगा किताब नाम के उनका। पन्ने में इनका नाम है। हाँ, बस इनको नेता लोग ये सब बात समझ नहीं पाते हैं। नहीं, वो लोग का अपना अपना धंधा में रहता है, खाली कमाई के लिए रहता है। कहाँ से आए हैं आप? बांग्लादेश। बांग्लादेश से आए हैं। अच्छा, कैसे आना हुआ यहाँ पर? आप प्रशांत बनर्जी औषध दवा लेने की? दवा ले जी। अच्छा, अच्छा। कब तक हैं यहाँ पर भी आप? नो मालूम। अच्छा अच्छा। अब बांग्ला बोलते हैं। बांग्ला सब ठीक है? नेताजी का घर पता है? सुभाष चंद्र। নেতাজি নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য জীবন দিছে, দেশের মাটি মানুষকে ভালোবাসছে। নেতাজি আজ বড় মাপের নেতা ছিল। নেতাজির বিকল্প এখনো আমার জানা মতে এই পূর্ব পশ্চিম বাংলায় এখনো বিকল্প কোনো নেতা তৈরি হয়নি। आप बांग्लादेश से, क्या नाम है आपका? नाम? मोहम्मद कायूम शेख। मोहम्मद कायम साहब, बांग्लादेश से। अब आप समझाइए क्या बोल रहे थे? इन्होंने कहा यही कि भारतवर्ष में जो नेताजी का अपना एक जगह है, वो हमेशा ही अपने देश के लिए निस्वार्थ होकर क्या बात है, वाह। उन्होंने सेवा किया है। हाँ, हाँ। और एक हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारे देश के लिए बहुत ही एक इमोर्टल फिगर है वो। और आई थिंक मैं वो अपना ओपिनियन। और आपको कितना अच्छा लग रहा है? देखिए, बांग्लादेश से आए हैं आप और इतने हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है इस जगह ना? की कि एक आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं उनको भी इतना ज्यादा वैल्यूएट देते हैं। बट अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मुझसे इनसे एक बात जरा बांग्ला में पूछिए आप कि इनको ये मालूम था कि नेताजी का घर है या अभी आके मालूम पड़ा? ये जरा पूछिएगा। এর আগে আপনি জানতেন কি না? ঘরকে দেখার বহুত ইচ্ছা ছিল নেতাজির बहुत ঘর इच्छा थी দেখে, इनकी देखने হ্যাঁ, की। अच्छा। নেতাজি দেখে আই প্লিজড
আমি খুব গর্বিত। गर्व हो रहा है इनको। गर्व हो रहा है यहाँ पर आने के क्या बाद, बात है, कि उनकी वाह। बहुत पहले से इच्छा थी उनकी। इनकी क्षति जी हाँ। क्या इन्होंने पहली बार देखा है क्या? पूछे जरा। आपने की प्रथम बार नहीं 3 टाइम्स, 3 বার। 3 टाइम्स। হ্যাঁ। फोटो वोटो लिया नेताजी घर की? নো, फोटो नहीं लिया है। तो आपको तो एक আমি सेल्फी এখান থেকে सेल्फी तो नीचे ही पड़ेगी। পারমিশন নট অ্যালাউ। नहीं नहीं सेल्फি तो ले सकते नहीं हैं नहीं, आप আউটসাইড আপনি যদি দাঁড়িয়ে ওনার কাছে স্ট্যাচুর কাছে দাঁড়িয়ে যদি সেলফি নিতে চান আপনি নিতে পারেন, অসুবিধা নেই। নিয়ে নেব। আজকে দেখে খুব ভালো লাগলো যে আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে আমরা উপস্থিত হতে পারছি। खुश हैं खूब आप? खूब ভালো खुश, লাগছে, খুব खूब খুশ। ভালো, बहुत खुश इनका हैं। एक सौभाग्य है कि अरे इस वाह। वक्त में वो यहाँ पर मौजूद है, ये उनके लिए गर्व की बात है। परिवार में कौन कौन आपके आया हुआ है? মাই ওয়াইফ, आपकी वाइफ है? हाँ। সিস্টার सिस्टर? हाँ। আর মাই সান। सन? अरे वाह, क्या नाम है? কামরুল ইসলাম। अरे वाह, इन सबको पता है कि नेताजी का घर है बाड़ीते नेताजी? দেখার সৌভাগ্য হয় নাই, যদি দেখতে सबको पता है? उन्हीं बोलते चाहे पता है नेताजी का घर है, आपको मालूम है? হ্যাঁ मुझे अरे पता वाह, है। आपको पता है? अच्छा अच्छा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं आप? हाँ वाह, उनके बारे में तो हिंदी बोल ले रहे हैं। उनके बारे में मैं गूगल पे सर्च करके जान चुका हूँ। अरे वाह, क्या बात है, तालियां इनके लिए, बहुत शानदार। कहाँ के रहने वाले हैं आप बांग्लादेश में? घर कहाँ है आपका? बांग्लादेश फरीदपुर। फरीदपुर है आप? तो आप पहली बार आए हैं इंडिया या पहले भी आते रहे हैं? ये लेके 15 बार। और गूगल में क्या पढ़ा आपने नेताजी के बारे में? ये बहुत अच्छे एक नेता थे, ये देश के लिए अपना जान दिया। अरे वाह, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। देखिए क्या सुखद एहसास हुआ है, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और नेताजी के प्रति इनके हृदय में कितना प्यार है, कितनी सम्मान है। ये है नेताजी के नाम के मायने, देश ही नहीं पूरी दुनिया सलाम करती है। प्रोफेसर प्रसाद रंजन दास, आप देशबंधु CR दास जी के परिवार से हैं, बहुत गर्व की बात है। वाह, क्या आप कहाँ रहते हैं दादा? अभी कलकत्ता में है। अच्छा, आप तो खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हैं, इस देश का गौरव, देशबंधु। ही वॉज द मेंटर ऑफ। हाँ, वो तो उन्होंने कितने क्रांतिकारी उनके संरक्षण में आगे बढ़े। जितना बोसबाड़ी का है उतना ही हमारा दासबाड़ी का है। दादा बस एक बात बता दीजिए, आप तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नंबर मिल जाएगा आपको। हम दादा बस एक बात बता के जाइए, आप तो देशबंधु जी के परिवार से आते हैं। एक ही बात है, हाँ। दोनों ही पूर्ण स्वराज अखंड भारत मांगा था, वो दोनों थे तो हमारा देश खंडित होता नहीं। दादा बस एक बात, दादा ये तो आपको मालूम है ना कि नेताजी के नाम पर जो है इस समय राजनीति भी खूब जम करके हो रही है। वो राजनीति हर पार्टी कह रही है कि राजनीति का हमारे नेताजी- बहुत ऊपर है। ऊपर है। आई गिव यू एन लोगों पर क्या असर जाएगा दादा आई इसका? गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ यू फ्लाई ऑन द स्काई बाय ए प्लेन, हाँ जेट प्लेन में जा रहे हैं तो टाटा सेंटर और बस्ती एक ही लगेगा। हाँ, हाँ। अगर नेताजी पे उड़ जाए तो ये नेता को बस बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही। नेताजी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके हमको इस नेताजी भवन में साक्षात प्रमाण मिल रही है। किसने बनाया है? आपने बनाया है? हाँ जी, अरे वाह, क्या बात है, एकदम सजीव उतार दिया आपने तो। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि नेताजी का स्पिरिट क्या हमारे। नाम है आपका? मेरा नाम है मोबानी सोरकर, मैं एक्ट्रेस हूँ। अच्छा। और मैं कभी मोबानी सोरकर? हाँ जी। अच्छा। मेरा पिताजी का नाम PC अरे सरकार है। उनको कौन नहीं जानता है, पीसी सरकार। आप उनकी बेटी हैं? हाँ, मैं उनकी बेटी अच्छा। हूँ। और यहाँ कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली मैं IIHRO का एक मेंबर हूँ। आपने तो इसमें जादू कर दिया है। पीसी सरकार जी तो जादू करते हैं, दिखाते। आज सुबह को मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरे पापा और मम्मी के मैंने पहली बार ये पोर्ट्रेट दिखाया खत्म होने के बाद। और उन लोगों ने बताया कि मोह बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा ही रख दो। वो जो हमारे हार्ट के अंदर नेताजी का जो एक चित्र है ना, वो कहीं से भी निकल कर आ गया है। क्योंकि मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ कैनवस में। आप जो बोल रही है एकदम दिल से बोल रही हैं, अपने लग रहा है दिल से आवाज निकल रही है आपकी। नेताजी भवन से नेताजी की स्मृतियों के साथ, नेताजी के विचारों के साथ राज्याभिषेक के इस अंक को यहीं पूर्ण करते हैं। लेकिन नेताजी के विचारों की यात्रा अनंत है। राजनीति का अपना दायरा है और बहुत ही छोटा दायरा है, लेकिन नेताजी किसी भी दायरे से परे हैं। नेताजी को आप किसी भी सीमा में बांध नहीं सकते हैं। वो असीमित हैं, वो विराट हैं, वो अनंत है। उनके विचार इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के लोगों का हमेशा के लिए प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, उनको रास्ता दिखाते रहेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि नेताजी के विचारों को स्वीकार किया जाए, उन पे चला जाए, ना कि उन विचारों के नाम पर किसी तरह की महाभारत की स्थिति आए। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVN भारतवर्ष, कोलकाता।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।